तो हमने यहाँ पे 8 हरी मिर्च ली है और जो मिर्ची है इस तरह से मोटी सी होनी चाहिए ताकि हम इसमें स्टफिंग कर सकें। तो मैंने यहाँ पे मिर्ची को धो लिया है और साथ ही साथ में पोंछ भी लिया है। तो हम यहाँ पे मिर्ची में लगाएंगे चीरा यानी कि कट, और इस मिर्ची के जो बीज है वो हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे चम्मच की सहायता से हम ये जो बीज है इसे निकाल लेंगे। क्योंकि इस बीज के वजह से ये जो मिर्ची है तीखी हो जाती है। तो अगर आपको तीखापन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए है तो आप ये बीज निकाल दीजिए। तो इसी तरीके से हम सारी की सारी मिर्ची के बीज निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी मिर्चियों में से बीज निकाल दिया है और अब हम यहाँ पे मिर्ची को साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू लिए हैं और आलू का जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा है और ये जो आलू है पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो यहाँ पे कांटे की सहायता से हम पहले आलू को कट कर लेंगे, फिर हम इसे मसल लेंगे। तो आलू को हमें यहाँ पे हल्का सा दरदरा रखना है। हमें यहाँ पे आलू को बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, हल्का सा तो दरदरा पर रहना चाहिए आलू में, लेकिन जो गुठलियाँ होंगी बहुत ज़्यादा मोटी मोटी ना हो। तो यहाँ पे आलू को मैंने मसल लिया है और थोड़ी सी छोटी छोटी गुठलियाँ रखी है मैंने। तो इसमें अब हम डालेंगे प्याज। तो ये मध्यम साइज़ का प्याज है और इसे मैंने बारीक काट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, डालेंगे हम यहाँ पे आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंफ, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो हम यहाँ डालेंगे नमक, तो ये काला नमक है। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे। इसकी जो फिलिंग है मैं तीखा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मिर्ची है हल्की सी तीखी तो रहती ही है। तो आपस में सभी चीज़ों को हम मिलाएंगे। तो देखिए ये जो स्टफिंग है ये तैयार हो चुका है। तो अब हम हाथों की सहायता से ही मिर्ची को स्टफ़ करेंगे, क्योंकि चम्मच की सहायता से बहुत अच्छे से स्टफिंग नहीं हो पाएगी। और एक बात का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा भर भर के भी हमें स्टफिंग नहीं डालनी है। तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा मुंह से भर के नहीं रखा है स्टफिंग को। इसी तरीके से जो बाकी की मिर्चियाँ हैं उसे भी हम भर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारी की सारी मिर्चियों को स्टफ़ कर दिया है। तो मैं यहाँ पे बर्तन में डालूँगी बेसन। तो ऊपर से मैंने 1 कप और डाला है। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ पे बेसन का घोल तैयार करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप घोल तैयार करते हो बेसन का भजिया के लिए, तो पहले हमेशा गाढ़ा घोल ही तैयार कीजिए ताकि गुठलियाँ की संभवता ना हो। तो फिर से हम ऊपर से पानी डालेंगे। हमें इस तरह से बेसन को दबाते रहना है ताकि जो गुठलियाँ हैं वो आराम से हट जाएं। तो अब हम इस तरह से इसे घुमाते रहेंगे और जो गुठलियाँ हैं उसे हमें तोड़ना है। तो हमेशा पहले गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बेसन का गाढ़ा घोल तैयार हो चुका है और मात्र 2 मिनट में ये घोल तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा है और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर से हमें अच्छे से पानी को मिक्स करना है बेसन के घोल में। और अच्छे से हमें इसे फेंटना है। तो देखिए एकदम क्रीमी सा घोल तैयार हो चुका है। तो बस इसे ऐसे ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा गाढ़ा ही रखना है। तो देखिए यहाँ पे 1/4 कप पानी बच गया है। तो 1 कप में 1/4 कप पानी बच गया है और यहाँ पे गाढ़ा सा घोल तैयार हो चुका है।
आप देख सकते एकदम गाढ़ा सा होना चाहिए, पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से ही पतला बना दोगे घोल को, ऊपर से हमें डालना है नमक। नमक डालने के बाद ये घोल और भी पतला सा हो जाता है, तो घोल को यहाँ पे गाढ़ा ही रखना है। तो अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों में लेना है और मसल के हमें इस बैटर में डालना है। इससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है। अब डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया। तो थोड़ा सा हरा धनिया ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब ऊपर से हम डालेंगे एकदम गुनगुना गरम तेल, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, हल्का गुनगुना गरम है। तो 2 टेबलस्पून गुनगुना गरम तेल डालेंगे हम। और ये जो तेल मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो बेसन का जो बैटर है बहुत ज़्यादा फ्लफी सा हो। तो अब हम यहाँ पे सभी चीज़ों को मिला लेंगे। और यहाँ पे ये जो बैटर है ये तैयार हो चुका है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और बैटर बहुत ही अच्छे से फूल चुका है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा हो चुका है। अब इसमें हम डालने वाले हैं नमक। तो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ काला नमक और अच्छे से हमें इसे फेंटना है। तो 1 मिनट तक हम इसे फेंटते रहेंगे। फेंटने से बहुत ही अच्छा एरिएशन होता है। अब डालेंगे बहुत ही चुटकी भर बेकिंग सोडा, अच्छे से मिला लेना है। तो हमारा ये बेसन का बैटर तैयार हो चुका है और एकदम गाढ़ा सा होना चाहिए, पतला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब मिर्ची को हम यहाँ पे कोट कर लेते हैं। तो देखिए बेसन को यहाँ कोट कर लिया है। अब इसे हम करेंगे फ्राई। इसी तरीके से बाकी की जो मिर्चियाँ हैं उसे भी हमें बेसन में डिप करना है, अच्छे से कोट करना है और फ्राई करना है। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है और धुआं उठना शुरू हो चुका है। तो अब ये जो मिर्ची है वो हम डाल देंगे। आप चाहो तो मिर्ची को यहाँ पे सुनहरी होने तक फ्राई कर सकते हो। मिर्ची को हमें यहाँ पे ऊपर नीचे करते रहना है ताकि मिर्ची अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे सुनहरी हो चुकी है मिर्ची, तो हम अब इसे निकाल लेंगे। तो देखिए क्या ज़बरदस्त लग रही है। तो फर्स्ट बैच हमारा ये तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से हम बाकी की मिर्चियों को भी फ्राई कर लेंगे। ये दूसरा बैच गर्मा गर्म हमारा तैयार हो चुका है। तो ये गर्मा गर्म स्टफ्ड मिर्ची तैयार हो चुकी है। इसे हम खाएंगे पुदीना और धनिया की चटनी के साथ। तो देखिए ये बेसन का जो ऊपर का लेयर है बहुत ही बढ़िया सा आया है, एकदम चिकना सा है। तो मैं यहाँ पे इसे काट के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये अंदर की स्टफिंग बहुत ही जबरदस्त लग रही है। जो हरी मिर्ची है वो भी अच्छे से पक चुकी है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।